पनीर को अगर शाही अंदाज में तैयार किया जाए ना तो उसे शाही पनीर कहते हैं। तो आइए बनाते हैं आज शाही पनीर की सब्जी। तो शुरू करें। तो ये शाही पनीर की रेसिपी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर करीब 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लिया था और उसके अंदर करीब 2 तेजपत्ते, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 4 इलायची और 4-5 लौंग डाल दी थी। इन सारी चीज़ों को ऑयल में अच्छे से सौते कर लिया। जैसे ही ये खड़े मसाले सौते हो गए, इसके अंदर करीब 2 लाल सूखी मिर्ची डाल दी थी और उसी के साथ 2-3 हरी मिर्ची, 3-4 लहसुन की कलियां और 1 अदरक का छोटा सा टुकड़ा था, वो भी डाल दिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से सौते करने के साथ हल्का हल्का सा अदरक को पका भी लिया था। उसी के साथ 2 बड़ी साइज की प्याज थी जिसे स्लाइसेस में कट कर लिया था, उसे भी डाल दिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ढककर पका लिया था। ढककर पकाने से होता क्या है कि ये जल्दी से पक जाती है। उसी के साथ ध्यान रहे प्याज को बीच बीच में मिक्स भी करना है, ढककर छोड़ नहीं देना है। तो यहाँ पर हमारी प्याज लगभग अच्छे से पक गई थी। तो प्याज यहाँ पर अच्छे से पक गई थी। इसी टाइम पर मैंने इसके अंदर डाल दिए करीब 2 बड़ी साइज के कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी ऐसे ही रफली चॉप किया था। उसी के साथ 1/4 कप जितने काजू और डाल दिए थे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और हल्का हल्का सा सौते कर लिया था, जिससे काजू है जो अच्छे से पक जाए हमारे। उसी के साथ इसे ढककर 2 मिनट के लिए और पका लिया था। तो इस तरह से पकाने की वजह से आप देख लीजिए जो टमाटर हमारे हैं वो अच्छे से गल गए हैं। टमाटर का छिलका भी अलग सा हो रहा था, इसका मतलब सारी चीज़ें अच्छे से पक गई थी। बट इसे मुझे थोड़ा सा ना ग्रेवी वाला टेक्सचर देने के लिए थोड़ा सा पानी डालकर और पकाना ज़रूरी था। तो इसी वजह से मैंने इसके अंदर करीब 1/2 कप जितना पानी और डाल दिया था। जब भी आप शाही पनीर बनाते हैं तो उसके अंदर ग्रेवी जो है उसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी होता है, और क्रीमी टेक्सचर सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारी प्याज होती है ना उसकी वजह से आता है। तो प्याज और टमाटर को ढककर पकाने के अलावा उसके अंदर पानी डालकर उसे अच्छे से बॉईल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें तब तक बॉईल करना है जब तक कि इसके अंदर का पानी उड़ ना जाए, तभी इसका टेक्सचर जो है वो परफेक्ट आता है। तो ये देख लीजिए हमारा पानी लगभग सारा उड़ गया है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार मैंने बाउल में निकाल लिया है और इन्हें एक बार ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हमें इसे मिक्सी के अंदर पीसना है। अगर ये हल्का सा भी गर्म होगा ना तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद इसे डाल देंगे मिक्सी जार के अंदर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने मिक्सी में डाल दी है और आइए जल्दी से इसे पीस कर इसकी एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो मेरी ये जो पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो शाही पनीर बनाने का 50% काम तो हमारा लगभग खत्म हो गया था। तो बस इसी वाली पेस्ट को अब हमें क्या करना था, ये जो छन्नी है उससे थोड़ा सा छानना था। रीज़न बस एक ही हो जाता है कि कुछ जो खड़े मसाले हमने डाले थे वो, और टमाटर, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो छिलके होते हैं वो कहीं ना कहीं एक लेवल पर होता है कि वो गलते नहीं है, और उसकी वजह से हमारी जो ग्रेवी है उसका क्रीमी टेक्सचर और ना ही वो रिच सी लगती है। तो बस इसी वजह से इसे छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो शाही पनीर बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। तो यहाँ पर हमारी जो पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आइए अब शाही पनीर के लिए रियल वाला तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर छोटी चम्मच जितना ऑयल और बड़ी चम्मच जितना बटर ले लिया है। उसी के साथ छोटी चम्मच जितनी हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच जितनी लाल मिर्च डाली थी। लाल मिर्च मैंने कश्मीरी वाली यूज की थी। उसी के साथ करीब 1 टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी थी वो ले ली थी। उसे हाथ से ऐसे ही रब करके डाल दिया था। पर हाँ, कसूरी मेथी जब भी आप इस्तेमाल करें ना, हल्का सा तवे के ऊपर उसे सेक जरूर लेना, जिससे इसकी खुशबू बढ़ जाती है और क्रिस्पी और हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम इसे रब करते हैं तो ये प्रॉपर वे में रब होती है। और फिर क्या, लास्ट में डाल दी जो हमने पेस्ट तैयार की थी वो, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करते करते मेरे मुंह में ना पानी आ गया था। तो ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके अंदर हल्का सा एक बॉयल आ जाए, उसके बाद ग्रेवी का एक टेक्सचर सेट कर लेना है, जिसके लिए हमें ग्रेवी के अंदर पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर करीब 1/4 कप जितना दूध डालेंगे और वो धीरे धीरे से डालेंगे,
जितनी नीड हुई उसी हिसाब से हम डालेंगे, ज़्यादा कहीं हमें इसके पतला नहीं कर देना है। और दूध ध्यान रहे थोड़ा सा क्रीमी वाला दूध डालेंगे, पतले वाला मलाई निकाला हुआ दूध नहीं डालना है। अभी तक हमने नमक इसी वजह से नहीं डाला है क्योंकि हम इसके अंदर ना दूध डालने वाले थे। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी बहुत ही परफेक्ट हो गई है, उसका टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो लास्ट में इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ हल्की सी चीनी, जो कि करीब आधी चम्मच जितनी ही है। उसी के साथ 1/4 कप जितना क्रीम और डाल रही हूँ। उसी के साथ करीब 200 ग्राम जितना पनीर है उसे मैंने कट कर लिया है और उसे मैंने यहाँ पर ट्रायंगल शेप में कट किया है। साथ ही मैं एक चीज़ ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल या रेस्टोरेंट फ्लेवर में शाही पनीर चाहते हो ना, तो 2 चीज़ें बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। एक तो वो जो हरी इलायची हमने डाली थी मसाला बनाते टाइम वो, और दूसरा इसके अंदर आधी चम्मच जितना चीनी यानी कि शुगर, वो बिल्कुल ज़रूर ही डालना है, बिल्कुल भूले बिना डालना है। इसी वजह से हमारी जो ये शाही पनीर की ग्रेवी है ना, वो बिल्कुल ही मार्केट जैसी बनती है, रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। तो ये लीजिए, शाही पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब तैयार कर लीजिए रोटी, नान, पराठे या फिर ऑर्डर कर लीजिए मार्केट से। तो लीजिए, रेडी है हमारी शाही पनीर की सब्जी। बनाइए इसे, खाइए, एंजॉय कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। Please like, share and subscribe my channel.